हमारे जो सीनियर थे उन्होंने एक ही बात बोला था कि अब आपने तो सारी चीजें बता दिया, अब हमारा काम है हम जैसे बताएं वैसे आपको करना है। आने वाले 6 महीने के अंदर सारी चीजें चेंज हो जाएगी यार। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगले 6 महीने के अंदर मैं इस रेट उसी बिजनेस से बहुत अच्छी खासी अर्निंग पे पहुंच चुका था यार। कैसे पहुंचा? जब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा, वाई आर वी हियर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मैं आप यहाँ पे हमें ना बताएं, लेकिन आप इस मीटिंग के बाद आप जरूर इस क्वेश्चन को लिख लें। इस मीटिंग के बाद जरूर बैठे, है ना, इस मीटिंग के बाद सोना नहीं है यार, है ना। इस मीटिंग के बाद बैठे और बैठ के लिखें यार कि आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किए हैं यार, है ना। आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपने लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट में आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा और मैं आपको बता दूं उस डायरी में मैंने सारी चीजें लिख रखा है कि मैं इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, राइट, मेरे क्या क्या इमोशनल रीजंस रहे हैं जिस वजह से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, है ना। और वही सारी रीजंस ने, वही सारे जो चीजें हमने लिखी थी आज से कुछ समय पहले, उसी सारी चीजों की वजह से आज कहीं ना कहीं हम आप सभी को प्रेजेंट कर पा रहे हैं और हमने जो भी अचीवमेंट करी वो कर पाए हैं यार, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर गोल? आपके गोल क्या है ना, क्योंकि देखो हमारे लाइफ में गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं है ना तो हमारी जिंदगी गोल गोल है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी लाइफ पूरे तरीके से गोल गोल है ना। तो गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लाइफ के कौन कौन से ऐसे गोल हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं वो जरूर लिखें, है ना। तीसरा, व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल्स, आप क्यों अचीव करना चाहते हैं, राइट। इन क्वेश्चन को लिख लो यार, हमें मत देखो, है ना, आप क्वेश्चन को लिख लो, है ना। लिखने से ही चीजें होगी, और जब तक आप चीजों को लिखेंगे नहीं, जब तक आप डायरी में नहीं लिखेंगे, तब तक आप उसको अचीव भी नहीं कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा है, हाउ यू अचीव द गोल, राइट। आप इस गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं, राइट, ये चीज आपको लिखना है। ये चार क्वेश्चन बहुत जरूरी है लिखना, राइट, आप सभी के लिए। सो मैं चाहता हूं जितने भी लोग हमारे बीच कनेक्टेड हैं, इस मीटिंग के बाद इन चार क्वेश्चन का आंसर लिखें और साथ ही साथ अपने अप्लाइंस को जरूर भेजें यार, है ना। क्योंकि हम मीटिंग के अंदर तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो अप्लाइन है ना, आप उनको जब सारी चीजें बता देंगे ना, जब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के दे देंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि आप आपके राइट आप कौन सी रीजन से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और उसी रीजन की वजह से आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे यार, है ना। मेरे अपलाइन मेरे को सपोर्ट करते थे जब मैंने उनको सारी चीजें बताई। मैंने अपने फैमिली कंडीशन बताया, मैंने अपने जो भी हमारा उस टाइम पे दिक्कतें चल रही थी, जो भी परेशानियां चल रहा था, मैंने सारी चीजें लिख दिया था यार, है ना। मेरे फैमिली के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, राइट, वो मैंने सारी चीजें लिख दिया था। मेरे हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीजें लिख दिया था, राइट। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो सीनियर थे उन्होंने दिन रात लगा दिया, राइट, हमारे को राइट वहां तक पहुंचाने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव कराने के लिए है। तो आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं यार। और मुझे पता है कि हम सारे लोग कुछ बड़ा करने के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, राइट। सो इस मीटिंग के बाद इन चार क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें, नेक्स्ट लेके चलूंगा। और बताना चाहूंगा दोस्त, एक कोटेशन मैंने एक बुक के अंदर पढ़ी थी, राइट, होली बाइबल की एक बुक है, उस बुक के अंदर एक कोटेशन मैंने बहुत शानदार पढ़ी थी। इसमें लिखा था, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश। अगर किसी व्यक्ति के पास सपने नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड वो एक मरा हुआ बॉडी के समान है, है ना। अगर आपके पास कोई सपने नहीं है, अगर आपके पास कोई विजन नहीं है आपकी लाइफ का कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, राइट, आप अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, अगर ये चीज आपको पता नहीं है, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, आप एक मरे हुए बॉडी के समान है। आप बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, आप सच में एक मरे हुए बॉडी के समान है अगर ये चीज आपके पास नहीं है। और ये बातें मैं बना के नहीं बोल रहा, ये बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये बुक की बातें हैं। आप जरूर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत शानदार बुक है यार, है ना। तो अगर आपके पास सपने नहीं है और आपके पास कोई विजन नहीं है, तो आप एक मरे हुए बॉडी के समान है। अब हम बात करते हैं सपने होते क्या हैं यार। ड्रीम्स मीन समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। सपने वो होते हैं दोस्त जो आज के टाइम पे हम, राइट, आज के टाइम पे इम्पॉसिबल लगे। आज के टाइम पे हम सभी के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें बाई करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। आज के टाइम पे, राइट, हमारे लिए लग्जरी कार बाई करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है ना। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं, राइट, वही हमारा सपना है यार। आज के टाइम पे प्राइवेट जेट लेना हमारे लिए क्या है, एक सपना है आज के टाइम पे, राइट, वो हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। लेकिन सपना तो वही है ना। तो जो चीजें आज के टाइम पे आपकी, राइट, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इम्पॉसिबल है, समझ लो वो आपके सपने हैं,
हमें उसी के लिए काम करना है, राइट। नेक्स्ट लेके चलूंगा और मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, गोल क्या होती है एक्चुअली। एक एग्जांपल मैं जरूर लेना चाहूंगा, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ इस व्यक्ति से। इनको आप जानते होंगे, इनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कितने लोग जानते हैं यार इनको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये कैसे दिख रहे हैं? इनकी शक्ल बताओ कैसे दिख रही है? भाई साहब, ना इनकी शक्ल, ना ही इनकी कोई फिजिक। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने एक सपना लिया कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हीरो बनना है, सुपरस्टार बनना है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इनकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये सुपरस्टार बन सकते थे या बन सकते हैं? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है ना, ऐसे शक्ल के कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सुपरस्टार बनना है, आप उसके गालों पे तमीचे मारोगे कि नहीं मारोगे? मारोगे ना यार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब रेड यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग किया करते थे दोस्त। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने एक सपना लिया कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है। और उसी सपनों के साथ ये मुंबई ऐसे शहर चले गए, राइट। वहां पे गए और वहां पे, और ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे दोस्त। और एक सपने के साथ ये अपना गांव छोड़ के शहर गए, और शहर जाने के बाद इनकी हालात बहुत कुछ ऐसी नहीं थी कि ये अपने सॉरी क्या बोलते हैं उसको, खाने तक के इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे दोस्त। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जब वहां मुंबई गए, वहां पे जाने के बाद, राइट, इन्होंने बहुत छोटे मोटे काम किए इन्होंने, राइट। अब मुझे पता है, जब मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इन्होंने धनिया बेचने का काम किया था उसमें, वहां पे उन्होंने चौकीदार, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी होती है ना, उन्होंने ये किया, राइट। इन्होंने बहुत सारे काम करे, ड्राई क्लीन पे कपड़े धुले, इन्होंने बलून बेचा, बहुत सारे काम इन्होंने किया, राइट। किस चीज के लिए? कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री का, राइट, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है यार। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब इन्होंने अपने सपनों के बारे में अपने दोस्तों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने घर वालों को बताया, राइट, तो इनके घर वाले, दोस्त, इनके रिश्तेदार सारे लोग इनके खिलाफ हो गए यार कि तू पागल हो गया है क्या? तू कैसी बातें कर रहा है ना? बॉलीवुड इंडस्ट्री के, है ना, सुपरस्टार तो वो बनते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, है ना, जिनकी शक्ल होती है, जिनकी फिजिक होती है, जिनके पास पैसे होते हैं, जो बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं। तू कैसे सोच लिया कि तू, है ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जाके एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा? कैसे पॉसिबल है? लोगों ने इनका भर भर के मजाक उड़ाया। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक टाइम ऐसा आया था कि ये सुसाइड करने जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन फिर बीच में इनको ख्याल आया कि नहीं यार, है ना, जब मैं सुसाइड कर लूंगा तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, राइट। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, कि जब ये मुंबई में थे, उसी टाइम पे जब इनके पास कुछ नहीं था यार, खाने तक के पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, उसी टाइम पे इन्होंने एक दोस्त को कॉल मिलाया और उस दोस्त से बोला कि भाई तेरे पास क्या एक कोई छोटा मोटा काम है क्या, राइट। अगर तेरे घर में ही कोई छोटा मोटा काम हो तो तू मुझे दे सकता है क्या, राइट। उसके बदले में मैं, है ना, तुम्हारे घर की जितने भी काम है मैं सारा कर दूंगा, उसके बदले में तू मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे सकता है क्या? इनके दोस्त ने बोला हाँ बिल्कुल, राइट। ये अपने दोस्त के घर गए, वहां पे जाने के बाद इन्होंने घर के सारे काम किए, इन्होंने घर के बर्तन तक धुले, ड्राई क्लीन पे कपड़े धुले, घर में झाड़ू लगाया, खाना बनाया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, घर के जो भी काम होते हैं, राइट, इन्होंने किया। राइट। और ये काम करने के बदले इनको क्या मिलता था? 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए छोटा सा कमरा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे कार्यक्रम तकरीबन तकरीबन 15 साल तक चलते रहे हैं। 15 साल तक ये दर दर के ठोकरे खाते रहे, मेहनत करते रहे, राइट। इन्होंने बहुत सारे ऑडिशन, तकरीबन 100 से ज्यादा ऑडिशन दिए, राइट। और इनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि इनकी कोई शकल नहीं थी, कोई फिजिक नहीं था। हमें तो साला एक लोग मना करते हैं, हम क्या करते हैं? निगेटिव हो जाते हैं। हमें 10 लोग मना कर देते हैं, हम क्या करते हैं? हम निगेटिव हो जाते हैं। सोच के देखो, 100 बार इनको रिजेक्ट किया गया। और माय डियर फ्रेंड्स, 15 साल तक ये व्यक्ति मेहनत करता रहा, मेहनत से पीछे नहीं हटा। लोग क्या बोल रहे थे, बट उस पर इन्होंने फोकस नहीं किया। इन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया कि भाई मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बनना है। उसके पीछे काम किया, और उसके पीछे मेहनत करी। और आफ्टर 15 ईयर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये एक बहुत बड़ा नाम बन गए।
राइट, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। तो हमें सिद्दीकी साहब से एक ही बात सीखने की है कि नेवर गिव अप, है ना, कभी। देखो, जब हम किसी भी जर्नी की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, राइट, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं यार, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, लेकिन अगर आप उसको कट्स आउट, राइट, अगर आप उसको कट आउट करके बाहर निकल गए ना, राइट, सोच के देखिए, बहुत, राइट, बहुत हसीन जिंदगी होगी यार। हो सकता है कि आप अभी काम कर रहे होंगे, आपके साथ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते होंगे, लोग आपको मना कर देते होंगे, राइट, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते होंगे, राइट, लोग आपको बहुत सारी बातें भी बोल देते होंगे यार, है ना, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहें, आने वाले टाइम के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जैसे जिंदगी बदली, अगर वैसी जिंदगी अगर आपकी बदल जाती है, सोच के देखें कि वही फैमिली, वही रिश्तेदार, वही दोस्त आपको सैल्यूट करेंगे यार, है ना। वही जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल होके आपका क्या करेंगे यार, है ना, आप आपके बारे में बातें करेंगे, है ना, आपके बारे में बताएंगे यार कि इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी और आज के टाइम पे इसकी लाइफ ऐसी हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, इन्होंने 15 साल मेहनत करने के बाद कामयाबी हासिल करी, क्या हम अगले आने वाले 3 साल मेहनत कर सकते हैं क्या? अगले आने वाले 3 साल मेहनत कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगले 3 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत शानदार होने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं, अगर सही तरीके से आप यहाँ पे काम करते हैं, बताए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अप्लाइंस की बातें मानते हैं, राइट, तो आने वाले 3 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत शानदार होने वाली है, राइट। नेक्स्ट लेके चलूंगा और एक और शख्सियत आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिनका नाम है राइट ब्रदर्स। सॉरी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत शानदार सपना लिया कि लोहे की बस को हम हवा में उड़ाएंगे, है ना, इम्पॉसिबल सी ड्रीम। लोहे की बस हवा में कैसे उड़ सकती है यार? इन्होंने सपना लिया एक बहुत इम्पॉसिबल सा कि हम लोहे की बस को क्या करेंगे सर, हवा में उड़ाएंगे। और जब इन्होंने अपने सपनों के बारे में लोगों से बातें करी, जब इन्होंने अपने दोस्तों को बताया, जब इन्होंने रिश्तेदारों को बताया, जब इन्होंने अपने अगल बगल आस पड़ोस के लोगों को बताया, खासकर अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई साहब आने वाले टाइम के अंदर हम लोहे की बस को क्या करेंगे, हवा में फ्लाई कराएंगे, उड़ाएंगे। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इनके भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। लोगों ने बोला कि भैया पागल हो गए हो क्या, लोहे की बस हवा में कैसे उड़ सकती है, हाउ इज इट पॉसिबल, तुम पगला गए हो, लोहे की बस भला हवा में उड़ेगी, है ना। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इनका बहुत मजाक उड़ाया गया और इनके पेरेंट्स कहते हैं ना, हमारे इंडियन पेरेंट्स को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, और जगह भी हो सकता है। तो इनके पेरेंट्स को भी इन पे भरोसा नहीं था यार। जब इन्होंने अपने सपनों को शेयर किया, जब इन्होंने गोल को शेयर किया अपने पेरेंट्स से, तो इनके पेरेंट्स इनसे ये नहीं पूछे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, इनके पेरेंट्स सीधे चले गए, पता है कहाँ पे, थाने पे, पुलिस वालों के पास। आप बोलोगे सर पुलिस वालों के पास क्यों गए? तो भाई पुलिस वालों के पास ये वो इसलिए गए क्योंकि वो पुलिस वालों को बताना चाहते थे कि भाई मेरे बच्चे पागल हो चुके हैं, वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि लोहे की बस हवा में उड़ेगी। अब आप ही बताओ कि लोहे की बस हवा में उड़ी और उस लोहे की बस अगर किसी के छत पे गिर गया या किसी के सर पे गिर गया, वो मर गया, राइट, वो मारा गया, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप तो सलाह हमें पकड़ोगे क्योंकि बच्चा तो हमारा ही है ना। इनके घर वालों ने, इनके मम्मी पापा ने, राइट, गए थाने पे, पुलिस वालों के पास एक एप्लीकेशन दे दिया कि भाई बाई चांस अगर लोहे की बस हवा में उड़ी और उससे कोई व्यक्ति मारा गया, तो उस टाइम पे आप मुझे कुछ मत बोलोगे, राइट, आप सीधा उन दोनों को अरेस्ट करोगे। यानी इनके पेरेंट्स को भी इन पे विश्वास नहीं था कि आने वाले टाइम के अंदर ये लोहे की बस को हवा में फ्लाई करा देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, सालों सालों की मेहनत लगा दिए, बहुत बार फेल भी हुए, राइट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राइट, इन्होंने एक ऐसा समय लाया, एक ऐसा दौर लाया कि एक लोहे की बस को
हवा में उड़ा दिया। और उसमें सिर्फ बस ही नहीं उड़ी, उसमें इंसान भी उड़ा, उसमें जो भी हम चीजें उड़ाना चाहते हैं वो भी उड़ सकता है, जिसे हम बोलते हैं एरोप्लेन, है ना। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्त कि इन्होंने अगर सपना नहीं लिया होता तो आज हम जो एरोप्लेन की सफर करते हैं, है ना, घंटों की सफर मिनटों में जो कर लेते हैं, वो पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता है। सोच के देखिए, जितने भी लोग आज के टाइम पे बहुत बड़े नाम हैं या जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सफलता अचीव करी है, सोच के देखो यार उनके लाइफ में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस रहे होंगे यार। इनके लाइफ में भी तो रहे होंगे ना। अब सोचो ना, इनके पेरेंट्स इन पे भरोसा नहीं कर रहे थे, इनके दोस्त इन पे भरोसा नहीं कर रहे थे यार, जिन्होंने जीने मरने की कसम खाई थी, वो इन पे भरोसा नहीं कर रहे थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, इनकी फैमिली ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपने गोल को नहीं छोड़ा। वो गोल के पीछे भागते रहे, मेहनत करते रहे, करते रहे, करते रहे। और एक टाइम ऐसा आया कि 1000 बार फेल होने के बाद भी इन्होंने एरोप्लेन ऐसी चीजों को बना दिया जहां पे हम सफर करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को क्या करते हैं, सफर करते हैं यार। तो इनसे भी क्या सीखने की है यार, इनसे भी एक ही बात सीखने की है दोस्त, कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, राइट, लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे, राइट, हमारे बिजनेस के अंदर, राइट, लोग हो सकता है कि आपके साथ अभी ना जुड़े लेकिन आने वाले कुछ समय बाद आपसे जरूर जुड़ेंगे यार, है ना। हो सकता है कि आपकी फैमिली अभी सपोर्ट ना करे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपकी फैमिली भी सपोर्ट जरूर करेगी यार, है ना। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो भी, आपको हो सकता है कि बहुत मजा पड़ा है अभी के टाइम पे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको सारे लोग सैल्यूट करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप। So, उम्मीद करता हूँ कि आपने राइट ब्रदर्स की कहानी से जरूर थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए होंगे। नेक्स्ट एक ऐसी पर्सनालिटी जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, राइट, नाम है अरुणिमा सिन्हा। नाम है अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने भी एक इम्पॉसिबल सा सपना लिया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, लेकिन इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, जनरल डब्बे में ये सफर कर रही थी, और सफर के दौरान इन्होंने गले में एक गोल्ड चेन पहन रखा था और इनके पीछे कुछ बदमाश लग गए। और रात का समय था दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस चैन को, रेड, वो बदमाश इनसे छीनना चाहते थे, रेड, इनसे लेना चाहते थे। जब इन्होंने उस चीजों का विरोध किया, राइट, जब वो उनको मना की, राइट, उन्होंने मना किया इस चीजों के लिए, तो उन बदमाशों ने इनको चलती ट्रेन से धक्के मार के नीचे फेंक दिया, राइट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब उन्होंने धक्के मारा तो इनका एक जो राइट लेग था, राइट, इनके बॉडी से पूरा वो अलग हो चुका था। और इनके ऊपर से तकरीबन तकरीबन वो उस रात को तकरीबन 49 ट्रेन गुजर चुकी थी, रेलगाड़ी गुजर चुकी थी, राइट, और ये पूरी रात पड़ी रही, राइट, वहां पे इनका कोई नहीं था। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो इनका पैर था उसको चूहा कुतल कुतल के पूरे तरीके से खा चुके थे, राइट। जब सुबह हुआ, जब गांव वाले गए, जब गांव वालों को पता चला, तो बरेली की कोई हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया, और वहां पे इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, राइट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये बेड पे थी ना, तो मीडिया में, राइट, और इनके दोस्त रिश्तेदार जो भी थे, या ना, जो इनके जानने वाले थे या फिर जो नहीं जानने वाले थे, राइट, इनका भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई इन्होंने टिकट नहीं लिया और टीटी ने इनको पकड़ा तो ये ट्रेन से छलांग मार दी, कूद गई, राइट। सोच के देखो, एक टिकट के लिए कोई अपना जान की बाजी कैसे लगा सकता है ना। एक टिकट के लिए, राइट, जान की बाजी कोई कैसे लगा सकता है। हो सकता है कि 500 1000 रुपए की वो टिकट होगी, लेकिन 500 1000 रुपए की चक्कर में वो उतनी रात को एक ट्रेन से कैसे कूद सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन लोगों ने तो ऐसे ही अफवाहें फैला रखी थी कि भाई साहब इन्होंने ट्रेन में जब चढ़ी, इन्होंने टिकट नहीं लिया था, और टिकट ना लेने के दौरान टीटी जब इनसे टिकट मांगा तो ये क्या करी, ट्रेन से कूद गई। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो बदमाश जब इनसे चैन छीनने के लिए गए, राइट, और इन्होंने उस चीजों का विरोध किया, तो वो बदमाश क्या किया दोस्त, इनको ट्रेन से फेंक दिया। सोच के देखिए, 49 ट्रेन इनके ऊपर से गुजर चुका था उस रात को, कोई नहीं था, राइट। ये नहीं किसी को बुला सकती थी, नहीं चिल्ला सकती थी, राइट, पूरी रात पड़ी रही। और सुबह हुआ तो गांव वालों को पता चला, गांव वालों ने बरेली के कोई छोटे से अस्पताल में इनको एडमिट किया,
और इनकी ट्रीटमेंट चली, ट्रीटमेंट में पता चला कि जो इनका पैर है, राइट, वो पैर कभी इनके पैर पैर के अंदर फिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पैर फिट हो जाती तो इनको कैंसर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इनको आर्टिफिशियल लेग इनके पैर के अंदर लगाया गया, फिट किया गया, और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आफ्टर सम टाइम उसी बेड से, हॉस्पिटल की बेड से इन्होंने एक बहुत शानदार सा सपना लिया, एक इम्पॉसिबल सा सपना लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। सोच के देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पहाड़ है जहां पे आज भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आज भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, सालों सालों पुरानी है ना, 10 100 100 साल पुरानी आज के टाइम पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो गली ही नहीं आज तक, जो जैसे मरा वैसे ही पड़ा है वहां पे। इन्होंने सपना लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। सोच के दिए कि जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पैर में आर्टिफिशियल लेग लगी है, राइट, वो व्यक्ति क्या कर रही है, राइट, सपना ले रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। ये कितनी बड़ी बात है यार, सोचो। जब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता चला तो डॉक्टर्स ने बोला, अरुणिमा तू पागल हो गई है क्या, ये कैसे हो सकता है कि तू माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेगी। राइट, इनके घर वालों को पता चला, इनके घर वाले ने भी इनसे बोला कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तेरे पैर नहीं है और तू कह रही माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। इन्होंने अरे बहुत शानदार सा जवाब दिया, हो सकता है कि मैं फिजिकली फिट ना हूं, लेकिन मैं मेंटली फिट हूं, है ना। मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं अरुणिमा, मैं तू माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है। इन्होंने इनको बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं यार, है ना, मत कर तू, और इन्होंने नहीं माना। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, माउंट एवरेस्ट फतेह करने गई, और जब ये कर रही थी रास्ते में बहुत चैलेंजेस आए, इनका ऑक्सीजन तक खत्म हो गया था। जब ऑक्सीजन खत्म हो रहा था तो उसी माउंट एवरेस्ट से कोई व्यक्ति गुजर रहा था जिसके पास 2 ऑक्सीजन की सिलेंडर थी, इन्होंने उनसे हेल्प मांगी, रेड सिलेंडर लिया, फिर गई, और कुछ दूर तक गई जहां पे इनका आर्टिफिशियल लेग था वो भी निकल चुका था। ब्लड आ रहे थे वहां से, जहां जहां से इनकी लेग कट चुकी थी, रेड, वहां से ब्लड आ रहे थे। जो इनका शेरपा था, राइट, जो इनको लेके जा रहा था, जो इनका गाइडर था, राइट, उसने भी बहुत मना किया, बहुत कोशिश किया कि अरुणिमा यहाँ से वापस चल लो, आगे डेड जोन है, राइट, लेकिन ये मानी नहीं, और फतेह करी इन्होंने। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फोटो आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये माउंट एवरेस्ट की टॉप की फोटो है, राइट। अपने सिरपा को बोला कि सिरपा तू एक फोटो क्लिक कर, है ना, और फैला दे इंडिया के अंदर कि मैंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिया है। तो उसके देखो, ये फिजिकल फिट नहीं थी, लेकिन मेंटल पूरे तरीके से फिट थी, राइट। और ये माउंट एवरेस्ट फतेह कर दी, इतनी खतरनाक पहाड़ जहां पे आज तक इतने सारे डेड बॉडी पड़े हैं यार, हजारों लाखों डेड बॉडी पड़े होंगे। जो जाता है वहां से वापस जल्दी नहीं आता है। अगर आप में से किसी को बोल दिया जाए कि माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, सुन के ही रोए है ना, खड़े हो जाएंगे। मनाली की पहाड़ तो हमसे चढ़ी नहीं जाएगी, माउंट एवरेस्ट तो भाई सोचो कितनी खतरनाक चीज है, राइट। आप इनकी वीडियो वगैरह देखोगे, इनकी सक्सेस स्टोरी, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा, राइट। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको इनके बारे में बताया। लेकिन इनकी स्टोरी इतनी लंबी है कि अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूं तकरीबन तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट जो चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने बताया, इनकी स्ट्रगल स्टोरी। और इनसे भी हमें एक ही बात सीखने की है कि किसी भी सिचुएशन में हमें हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर की कोई इतनी कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें डटे रहना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सफलता एक दिन जरूर हमारे पीछे जरूर आएगी यार, राइट। तो इन तीनों व्यक्ति से हमें बहुत सारी चीजें सीखने का मौका, राइट, सीखने को मिला होगा, आई होप, राइट। अब हम बात करेंगे गोल सेटिंग की, राइट। डायरी और पेन जरूर ले लीजिए, और नेक्स्ट मैं लेके चलूंगा, और मैं बात करूंगा गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग एक्चुअली होता है क्या है, गोल सेटिंग एक ऐसा पावरफुल प्रोसेस होता है जो आपके आइडियल फ्यूचर को सोचने की और मोटिवेट करने करने के लिए, आपके विजन को, राइट, आपके फ्यूचर को रियलिटी में तब्दील करने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोसेस होता है, राइट। गोल शुड बी स्मार्ट, आपके जो गोल होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, राइट, अचीवेबल होना चाहिए, राइट। अचीवेबल का मतलब कि आप जो भी गोल सेट करें, राइट, वो ऐसे सेट करें जो अचीव हो जाए यार, है ना।
अब ऐसा मत सेट कर लेना कि मुझे इसी बिजनेस से आने वाले 1 साल के अंदर प्राइवेट जेट लेना है। कुछ लोग ऐसे भी गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे ट्रेन बाई करनी है ना। कुछ लोग ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि मुझे रोल्स रॉयस बाई करना है। तो ऐसा टारगेट सेट करें, सबसे पहले तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, औसत दर्जे का होना चाहिए, अचीवेबल वो अचीवेबल होनी चाहिए कि भाई ऐसे ही टारगेट सेट करें, ऐसे ही गोल सेट करें जो अचीव हो जाए, है ना। तो आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, राइट, वैसे ही टारगेट आप गोल सेट करें यार, है ना। आपका जो गोल होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ टाइम बाउंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल, आपने गोल सेट कर लिया लेकिन आपने टाइम बाउंड नहीं किया, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते यार, है ना। अगर आपने टाइम बाउंड नहीं किया, आपने सारी चीजें कर दिया, अपने अपने सपने लिख दिए, अपने गोल सेट कर दिया, लेकिन आपने टाइम बाउंड नहीं किया, राइट, तो वो सपने कभी पूरे, वो गोल कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से गोल हमें सेट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है ना कि हमें क्या सेट करना है ना। कैसे सेट करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीजें लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, राइट। तो मैं नेक्स्ट लेके चलूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ गोल्स। सबसे पहला, फाइनेंशियल गोल्स आपको सेट करना है, कितने पैसे आप कमाना चाहते हो, राइट। दूसरा, मेटरलिस्टिक, जो पैसे कमाओगे उससे क्या खरीदना चाहते हो आप। तीसरा, पर्सनल गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। आप यहाँ पे अपने आप में क्या बदलाव चाहते हो, पर्सनल, राइट। पर्सनल गोल्स में ये भी आता है कि आप अपने आप में क्या बदलाव चाहते हो, राइट। आप कितनी बड़ी टीम, अपने लेवल पे कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो, कितने नंबर्स ऑफ लीडरशिप आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हो, राइट। हो सकता है, देखो हमारा सबका अपना अपना पर्सनल गोल्स होते हैं, मेरा अलग ही अपना पर्सनल गोल है, मैं आपको अपना दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही शानदार यहाँ पे ड्रीम बुक बना रखा है, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि मैंने अपनी ड्रीम बुक में क्या क्या चीजें डाल रखी है ना। मैंने अपने पर्सनल गोल्स में क्या क्या चीजें डाल रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा यार ना आगे, जब हमारा सेशन एंड होगा, राइट। तो आपको ये 3 कैटेगरीज के गोल सेट करना है, पहला फाइनेंशियल, दूसरा मेटेरियलिस्टिक। फाइनेंशियल में पैसे कितना कमाना चाहते हो, दूसरा मेटेरियलिस्टिक में आप उस पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं। तीसरा, पर्सनल गोल्स, राइट, या आप अपने में क्या बदलाव चाहते हैं, राइट। आप कितनी बड़ी नेटवर्क बनाना चाहते हैं, या कितनी बड़ी आप लीडरशिप, राइट, लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं। या पर्सनल गोल्स में बहुत सारी चीजें आती है, आप कौन से स्किल्स पे मास्टरी करना चाहते हैं, राइट। आप कितने लोगों के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, राइट। ये सारी चीजें पर्सनल गोल्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 3 सब कैटेगरीज ऑफ गोल्स, राइट। शॉर्ट टर्म गोल्स, अगले 6 महीने के अंदर आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। मैंने पिछले स्लाइड के अंदर बताया कि आपको 3 कैटेगरी के गोल सेट करना है, पहला फाइनेंशियल, मेटरलिस्टिक और सॉरी पर्सनल गोल। अब क्या करना है, उसको कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म में 6 महीने के अंदर आपका पर्सनल, राइट, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, यानी 6 महीने के अंदर आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं इस बिजनेस से। क्या करना है, लिखना है। अगले 6 महीने के अंदर कितने पैसे कमाना चाहते हैं, यानी वो आपका फाइनेंशियल गोल के अंदर आ जाएगा। फिर लिखना है अगले 6 महीने के अंदर आपका मेटरलिस्टिक गोल क्या है, कि आप जो पैसे कमाएंगे उसे क्या खरीदेंगे अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है जी। वैसे ही आपको लिखना है अगले 6 महीने के अंदर आपका पर्सनल गोल क्या है। ठीक है जी, समझ में आ गया कि 6 महीने के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, राइट। 6 महीने के अंदर अपने हमें अपने फाइनेंशियल गोल, मेटरलिस्टिक गोल और पर्सनल गोल सेट करनी है। अब हम बात करेंगे अगले 1 साल, मिड टर्म गोल। अगले 1 साल के अंदर हम कितने पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल के अंदर लिखना है। अगले 1 साल के अंदर मेटेरियलिस्टिक गोल के अंदर आपको लिखना है कि अगले 1 साल के अंदर जो पैसे हम कमाएंगे उससे क्या खरीदना है। ये कहां पे लिखना है, अगले 1 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं अपने पर्सनल गोल के अंदर, राइट, ये भी आपको लिखना है ना। लॉन्ग टर्म गोल, अगले 5 साल का आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, अगले 5 साल के अंदर कितने पैसे कमाना चाहते हैं। दूसरा, उस 5 साल के अंदर जो पैसे कमाएंगे उससे क्या बाई करेंगे, क्या खरीदेंगे, आपका मेटेरियलिस्टिक गोल क्या है। तीसरा, अगले 5 साल के अंदर आपका पर्सनल गोल क्या है, ठीक है जी। ये 3 सब कैटेगरीज ऑफ गोल्स, आपको 3 गोल सेट करना है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा और क्लियर कर दूं कि आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो कि आप क्या करो, अपना जहां भी आप गोल सेट करना चाहते हो, कि डायरी कर दो एक नया, राइट। उस डायरी के अंदर पहले तो अपना वो 4 क्वेश्चन मैंने जो लिखवाया था वो लिखो, ठीक है जी।
और साथ ही साथ अब क्या करना है, अपने 50 ड्रीम्स लिखना है ना, 50 सपने, जिंदगी के 50 सपने, है ना। अगर समझ नहीं आए तो आपके पास फ्लिपकार्ट है, अमेजन है ना, खोल देना भाई साहब, सारी चीजें पड़ी है वहां पे, है ना। सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी चीजें आपको वहां पे पड़ी है। राइट, मैंने अपना गोल सेट किया था तो मैंने वहीं से हेल्प लिया था, है ना। तो आपको क्या करना है, अगले 5 साल के अंदर वो आपके 50 कौन कौन से सपने हैं एक बार में लिख डालो यार। ठीक है जी, समझ में आ गया कैसे सेट करना है गोल। 50 सपने अपने जिंदगी का एक बार में लिख डालो। अब क्या करना है, जब अपने 50 सपने लिख दिया ना, उसके बाद उसको कैटेगराइज कर दो, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में। हो गया ना गोल। ठीक है जी, समझ में आ गया। 50 सपने एक बार में लिखना है, और लिखने के बाद आपको कैटेगराइज कर देना है, राइट, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही आपको क्या करना है, गोल सेट करनी है, राइट। अब आपने गोल सेट कर लिया, अब क्या करना है, सो जाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर गोल तो सेट कर ही लिया, अब क्या करते हैं, अब सो जाते हैं। नहीं, अब क्या करना है, आपको बनाना है अपना ड्रीम बोर्ड। अब आपको क्या करना है, अपना ड्रीम बोर्ड बनाना है, या पिन बोर्ड बनाना है, या स्क्रैप बुक आप बना सकते हैं। एक कुछ इस तरीके का स्क्रैप बुक होता है, आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे, ये स्क्रैप बुक है ना। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें, जैसे मैं मीटिंग एंड करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या सेट किया ऑलरेडी, है ना। क्या करना है, ड्रीम बोर्ड बनानी है। उस ड्रीम बोर्ड के अंदर आप जो भी सपने लिखे हो, कुछ मत करो, पेपर कटिंग, राइट, आप जाओ मार्केट के अंदर, राइट, आप ज्यादा ज्यादा 30 से 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, राइट, उस जो भी आपके सपने हैं उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, राइट, उस पर टाइम पंच करो, और अपने ड्रीम बोर्ड के अंदर उसको लगा दो, और जहां पे तुम सोते हो ना, वहां पे उसको क्या करो, लगा दो। और जब सुबह उठो, विजुअलाइज करो कि आज इस सपनों के लिए काम करना है, आज इसके लिए काम करना है, और वही चीजें आपको मोटिवेट करेगी, राइट, आपको यहाँ पे कामयाब होने के लिए है, राइट। तो मेक योर ड्रीम बोर्ड एंड विजन बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें करना, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी यार। सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हमारा हैप्पी बर्थडे तो है नहीं यार, हमारा तो बर्थडे है नहीं, आप तुम ये हमें बधाइयाँ क्यों दे रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज से आपकी जर्नी की नई शुरुआत होती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू सो वेरी मच